नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। बात करेंगे बुलेटिन में लखनऊ से खबर की, जहां पर घुसपैठियों के लिए डिटेंशन सेंटर मॉडल तैयार हो गया है। ये बेहद हाईटेक है। इसमें हाईटेक सुरक्षा है, बायोमेट्रिक फेस पहचान सिस्टम शामिल है। 15,000 क्षमता वाला विशाल डिटेंशन सेंटर प्रस्तावित हुआ है। केंद्र सरकार से 50 जवान तैनाती सिफारिश भी भेजी है। पुरुष महिलाएं साथ रहेंगे, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से अलग होगी। ये बड़ी जानकारी लखनऊ से इस वक्त आपको बता रही है। घुसपैठियों के लिए डिटेंशन सेंटर मॉडल तैयार हो गया है। हाईटेक सुरक्षा, बायोमेट्रिक फेस पहचान सिस्टम इसमें होगा। 15,000 क्षमता इसकी होगी। केंद्र सरकार से 50 जवान तैनाती सिफारिश भी भेजी गई है। पुरुष महिलाएं साथ रहेंगे, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था पूर्णतः अलग होगी। नरेंद्र यादव संवाददाता हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़ गए लखनऊ से। नरेंद्र, घुसपैठियों के लिए ये डिटेंशन सेंटर मॉडल तैयार हो गया है, क्या और जानकारी इसके बारे में मिल पा रही है? उत्तर प्रदेश सरकार जिस तरीके से रोहिंग्या बांग्लादेशी जो आए हैं उत्तर प्रदेश में रहते हैं, इनके खिलाफ एक बड़ा अभियान चला रही है। इसको लेकर के सभी 17 नगर निगमों को लेटर लिखा गया है और इस समय अधिकारी पूरी जद्दोजहद से इस काम में लगे हुए हैं कि इनको चिन्ह किया जाए और इनको डिटेंशन सेंटर में भेजा जाए। लेकिन अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में, तो अभी तक कोई डिटेंशन सेंटर नहीं है जहां पर ये पकड़े गए या चिन्हित किए गए बांग्लादेशियों को रखा जा सके। इसको लेकर के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मंडलों से एक प्रस्ताव आया है, जिसमें उसकी रूपरेखा का जिक्र किया गया है कि किस तरीके से उनको रखा जाएगा। हाई सिक्योरिटी में रखा जाएगा, कैमरे लगाए जाएंगे, बायोमेट्रिक व्यवस्था की जाएगी, साथ ही वो कहीं भाग ना पाए, उनकी देख रेख के लिए वहां पर जवानों की यानी कि आर्मी की तैनाती की जाएगी, लोकल पुलिस भी रहेगी, क्योंकि ये बांग्लादेशी हैं और जब तक इनके पेपर तैयार नहीं होते, जब तक वहां की सरकार इनको अपने देश में लेने को नहीं तैयार होती, पूरी प्रक्रिया दो देशों के बीच की है, तो इस पे जारी रहेगी। तो केंद्र सरकार से भी मांग की गई है जिससे आर्मी की तैनाती करवाई जाए और इसके साथ ही तमाम जो प्रपत्र होंगे तैयार करके दूतावास के माध्यम से बांग्लादेश को भेजा जाएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी सबसे बड़ी तैयारी जो चल रही है कि अगर ये पकड़े जाएंगे, इनको किस तरीके से रखा जाएगा, इसकी चाक चौबंद व्यवस्था को लेकर कवायद की जा रही है। और उत्तर प्रदेश में अभी एक जो डिटेंशन सेंटर का प्रारूप तैयार किया गया है, उसकी क्षमता 15,000 बताई जा रही है। लेकिन जो आंकड़े आ रहे हैं, जिस हिसाब से काम चल रहा है, इसमें लाखों ऐसे बांग्लादेशी और रोहिंग्या मिलेंगे जिनको डिटेंशन सेंटर में रखना होगा। तो इसके बाद प्रदेश सरकार और डिटेंशन सेंटरों का निर्माण करेगी और उन पर भी हाई सिक्योरिटी व्यवस्था की जाएगी, क्योंकि ये विदेशी हैं, रोहिंग्या हैं, बांग्लादेशी हैं, गैर कानूनी तरीके से उत्तर प्रदेश में आए हैं। अगर ये भागते हैं तो दूसरे प्रदेश में जाएंगे या कहाँ जाते हैं, तो ये एक बड़ी चुनौती होगी, एक बड़ा खतरा होगा कि अगर पकड़े जाने के बाद कोई भागेगा तो उसको पकड़ पाना मुश्किल होगा। इसीलिए हाई हाई सिक्योरिटी डिटेंशन सेंटर उत्तर प्रदेश में बनाए जाने की तैयारी चल रही है और इसी पर काम चल रहा है। जी शुक्रिया आपका नरेंद्र, तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। बढ़ते आगे, बात करेंगे कानपुर से खबर की, जहां पर रविंद्रनाथ सोनी निकला है इंटरनेशनल। नटवरलाल हफ्ते भर पहले चढ़ाया था पुलिस के हत्थे। लाखों की ठगी के आरोप में ये गिरफ्तार हुआ था। रविंद्र ने दुबई में 3 फ्लैट में ऑफिस बनाया था। तो रविंद्रनाथ सोनी इंटरनेशनल नटवरलाल निकला है, ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। लाखों रुपए की ठगी के आरोप में ये गिरफ्तार हुआ। ये पीड़ित तो दुबई से पहुंचे कानपुर और पीड़ित से रविंद्र सोनी ने $1 लाख ठगे थे। ब्लू चिप कंपनी के नाम पर ये ठगी करता था। ठगी की रकम का आंकड़ा लगभग 1200 करोड़ रुपए पहुंचा था। अब पूरे मामले में टेरर फंडिंग की जांच भी की जा रही है। अलग अलग देशों से रुपयों का ट्रांसफर भी हुआ है। तो तमाम अब लिंक एक दूसरे से जोड़कर उनकी तलाश की जा रही है। उन तमाम पहलुओं को जांचा जा रहा है जो इससे जुड़े हुए हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रही हैं। रविंद्र नाम का ये शख्स इंटरनेशनल ठग निकला है। तो कानपुर से ये खबर आपको बता रहे हैं, रविंद्र नाम का ये शख्स इंटरनेशनल ठग निकला है। एक शख्स दुबई से यहाँ पर पहुंचा, जिससे इसने ठगी की। 3 फ्लैट में इसने दुबई में अपना ऑफिस बना रखा था। फ्रांस, अबू धाबी, कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, अलग अलग देशों में इसके पीड़ित हैं। इसने अलग अलग देशों में लोगों के साथ ठगी की है।
जेबा खान जुड़ गए हैं संवाददाता लाइव इस खबर पर। जेबा, क्या जानकारी इस इंटरनेशनल ठग को लेकर मिल रही है? के ऊपर एक रिपोर्ट दर्ज हुई थी पिछले साल जनवरी 2025 में कोतवाली में 42 लाख की जो है ठगी का शिकार बनाया था इसमें। और तभी से जो है कोतवाली पुलिस लगातार लगी हुई थी, इसको ट्रेस करने की कोशिश कर रही थी। और इसने एक कंपनी, ब्लू चिप कंपनी में निवेश के नाम पर और 30 से 40% का रिटर्न का झांसा देकर उस व्यक्ति को, उस पीड़ित को जो है इसने ठगी का शिकार बनाया। पिछले साल जनवरी 2025 में जो है इसकी रिपोर्ट जो है दर्ज हुई थी। उसके बाद से ही पुलिस इसको ट्रेस करने में लगी हुई थी और आखिर में जो है ये व्यक्ति देहरादून में पकड़ा गया। और जब ये पकड़ा गया और जब इसकी खबर जो है सोशल मीडिया पर जब प्रसारित हुई है और जो है वायरल हुई है, तो उसके बाद जो इससे पीड़ित लोग थे वो आना शुरू हो गए। इसमें पहला व्यक्ति जो पीड़ित है वो दुबई से कानपुर आया और कानपुर में आकर इसकी शिकायत की। उसने बताया कि उसने इसको जो है 4 करोड़ की ठगी का शिकार जो है बनाया है। अब उसके बाद जब पुलिस के कान खड़े हुए तो उन्होंने एजेंसियों के अलावा इसमें तमाम टेक्निकल एक्सपर्ट की मदद भी लेना शुरू की। पता चला कि दुबई में 3 कमरों के फ्लैट में इसने एक ऑफिस बनाया हुआ था, ब्लू चिप नाम से एक कंपनी बनाई थी और उसकी फिर सिस्टर कंसर्न 11 कंपनियां बनाई जो थाईलैंड, मलेशिया, जापान, फ्रांस जैसे बड़े शहरों में, यूएस, कनाडा में थी। और अब पुलिस जांच कर रही है, ईडी की भी मदद ले रही है। इसके अलावा अब देखने वाली बात यह होगी कि इसमें और कौन कौन नाम जो है निकलकर सामने आते हैं। टोटल 1000 करोड़ की जो है ठगी का मामला है, जिसमें से कई सेलिब्रिटी के भी नाम सामने आ रहे हैं। कुछ लोग अगर कानपुर पुलिस की माने तो इस डर से भी सामने नहीं आ रहे हैं क्योंकि वो कहां से बताएंगे कि कौन सा पैसा लगाया गया है, क्योंकि ये निवेश के नाम पर ठगी करता था और उसके बाद में वो वेबसाइट वगैरह जो है वो अपनी बंद कर देता था। और ये दुबई में इस मामले में जेल भी जा चुका है, जहां पर कुछ लोगों को इसने अपनी कंपनी को फेमस करने के लिए पहले शुरू में पैसा दिया भी है ताकि इसकी कंपनी फेमस हो जाए और लोग, बड़े से बड़े लोग इसमें निवेश करें। उसके बाद में छोटी रकम थी उसको जो है ये क्रिप्टो में कन्वर्ट कर देता था। पुलिस तमाम पहलुओं पर इस जो इंटरनेशनल ठग है, इंटरनेशनल नटवर लाल पकड़ा गया है, कानपुर पुलिस के हत्या चढ़ा है, उसकी जांच कर रही है। जी जेबा, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। तो जेबा को आप सुन रहे थे, जानकारी इसको लेकर वो दे रही थी। अब बात दिल्ली से खबर की। इंडिगो के यात्रियों पर आज भी आफत मंडराई। आज मुंबई से 109, बेंगलुरु से 124 फ्लाइटें रद्द हुई। दिल्ली से 86, अहमदाबाद से 19 फ्लाइट्स कैंसिल हुई। पुणे से 42, हैदराबाद से 69 इंडिगो उड़ानें कैंसिल हुई हैं। लखनऊ से भी 7 इंडिगो फ्लाइट्स रद्द की गई हैं। तो सोचिए, ये तस्वीर लगातार बन रही है, हर दिन की यही स्थिति हो गई है। आज भी यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। अलग अलग शहरों से कई फ्लाइट्स आज भी कैंसिल हुई हैं। तो इंडिगो के यात्रियों पर आफत आज भी आई है। पुणे में 42, हैदराबाद से 69 इंडिगो उड़ानें कैंसिल हुई हैं। लखनऊ से भी 7 इंडिगो फ्लाइट्स रद्द की गई हैं। वर्षा शाही संवाददाता लाइव जुड़ गई हैं। वर्षा, आज भी यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ी है, क्या स्थिति रही आज? देखिए, आज भी उसी तरीके से इंडिगो की फ्लाइट से यात्रा करने वाले सभी यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ी है। राजधानी लखनऊ का सबसे व्यस्ततम एयरपोर्ट है और यहाँ पर जिस तरीके से लोगों की समस्याएं हो रही थी, अलग अलग जिलों से जितने भी एयरपोर्ट हैं, चाहे वो वाराणसी एयरपोर्ट हो, अयोध्या एयरपोर्ट हो, वहाँ से कैंसिल हुई फ्लाइट। उसके बाद पैसेंजर को लखनऊ से दिया गया फ्लाइट का टिकट, लेकिन सोचिए लखनऊ आने के बावजूद भी लोगों की फ्लाइट कैंसिल हो गई। और उसी तरीके से अभी का भी माहौल देखिए कि लोगों की भीड़ आपको नजर आ रही होगी। ये लोग परेशान हैं कि इनकी फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है, इनको बताया नहीं गया। दुबई से लेके इत्यादि जगहों से लोग ट्रैवल करने के लिए यहाँ आए थे और इनको अपने डेस्टिनेशन तक पहुँचना था, लेकिन अभी तक किसी भी तरीके का ना इंतज़ाम है, ना किसी भी तरीके को यात्री को पता था कि उसकी फ़्लाइट कैंसिल हो चुकी है। लेकिन इंडिगो की तरफ से जो भी चीज़ें कही गई कि इनको सारी सुविधाएं दी जाएंगी, इनको स्टे दिया जाएगा, साथ ही साथ खाने पीने का इंतज़ाम, वो भी किसी भी तरीके से कुछ भी अभी नज़र नहीं आ रहा है। और लगातार 3 दिन से यात्री जो है वो यहाँ परेशान नजर आ रहे हैं और अभी भी वो माहौल लगातार बना हुआ है क्योंकि यात्रियों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। और क्योंकि फ्लाइट डिले कर देना और डिले करने के साथ साथ धीरे धीरे कैंसिल कर देना, सोचिए 2 घंटे डिले किया, फिर 2 से 4 घंटे डिले हुई, 4 से 6 घंटे डिले हुई और ऐसे ऐसे करके सोचिए 20-20 घंटे डिले। लोग यहाँ खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं, इंतजार करने के साथ साथ ये देख रहे हैं कि अब उनकी फ्लाइट आती है और फिर उसके बाद वो ट्रैवल कर पाते हैं। तो अब इंतजार कहीं ना कहीं जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है और लोगों की फ्लाइट कैंसिल हो रही है। आपकी फ्लाइट कैंसिल हो गई है? क्या बोला इंडिगो वालों ने?
रिशेड्यूल करवाइए कल। रिशेड्यूल करवाया गया। देखिए फ्लाइट कैंसिल हो रही है, रिशेड्यूल की बात कही जा रही है और क्योंकि लोग बाहर निकल रहे हैं। भैया आपकी फ्लाइट थी? हाँ हमारी साथ में ही थी, सबकी कैंसिल हो गई। कैंसिल हो गई। तो रिफंड दिया इन लोगों ने? रिफंड क्या, हमारे को घर जाना है भाई, रिफंड क्या क्या करेंगे हम लेके। सबकी रिशेड्यूल कराई है इन्होंने। अभी तो बोल रहे हैं कि करेंगे, देखेंगे कल। कर देंगे रिशेड्यूल। देखिए रिशेड्यूल की बात कही जा रही है, लोग यहाँ से परेशान हो के आपकी भी फ्लाइट कैंसिल हो गई। अंकल की हाँ? अंकल की अंकल की थी कल, हाँ। आज की, और अभी गए अंदर फिर बता रहे हैं मतलब कल भी रिशेड्यूल की थी, आज भी कोई नॉट एनी कंपनसेशन, कोई कुछ कंपनसेशन भी नहीं नहीं। दे रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं। अभी भी फिर आप वापस जा रहे हैं? कहाँ की बहुत फ्लाइट थी बेकार, अंकल की? पहले थी हैदराबाद की, तो उसको कल रिशेड्यूल किया और रिशेड्यूल करने के बाद वो फ्लाइट यहाँ से जयपुर और कनेक्टिंग फ्लाइट जयपुर से हैदराबाद, बट अभी अंदर गए हैं तो वो भी कैंसिल हो गई। वो भी कैंसिल हो गई। देखिए ये यात्रियों की परेशानी है कि रिशेड्यूल की गई जितनी भी फ्लाइट है वो कैंसिल होती जा रही है और उसके बावजूद भी किसी भी तरीके का कोई इंतजाम या कुछ भी नहीं नजर आ रहा है और लोग यहाँ ऐसे ही परेशानी में नजर आ रहे हैं। अभी भी देखिए लोग परेशान खड़े हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी नहीं है कि कोई बता सके कि आखिर ये जो रिशेड्यूल की जा रही है फ्लाइट उसका इंतजाम किस तरीके से है और कैसे उनको इसका या मुआवजा दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। मतलब हर तरीके से आपको एयरपोर्ट पर लोग परेशान ही नजर आएंगे क्योंकि उनकी फ्लाइट कैंसिल कर दी गई है। और शुक्रिया आपका वर्षा, जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। बढ़ते आगे बात करेंगे जालौन से खबर की, जहां पर कुठौंद एसएचओ अरुण राय की मौत का मामला, महिला आरक्षी मीनाक्षी शर्मा पर मुकदमा दर्ज हुआ है। परिजनों की तहरीर पर यह केस दर्ज हुआ। मीनाक्षी ने दी थी कमरे में गोली चलने की खबर। घटना के बाद का सीसीटीवी भी सामने आया। मृतक इंस्पेक्टर के कमरे से निकलती दिख रही मीनाक्षी ने कमरे में गोली चलने की खबर दी थी और जब सीसीटीवी चेक किया गया तो मीनाक्षी मृतक इंस्पेक्टर के कमरे से निकलती हुई नजर आई है। बड़ी जानकारी इस वक्त जालौन से आपको बता रहे हैं, जहां पर कुठौंद एसएचओ अरुण राय की मौत मामले को लेकर ये ताजा अपडेट सामने आ रहा है। महिला आरक्षी मीनाक्षी शर्मा पर मुकदमा दर्ज हुआ है। परिजनों की तहरीर पर यह केस दर्ज हुआ है। मीनाक्षी ने कमरे में गोली चलने की खबर दी थी। आशीष शिवरू जालौन से हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए हैं। आशीष, क्या जानकारी मिल रही है इस पूरे मामले को लेकर? बीती रात जो कुठौंद थाने के इंस्पेक्टर हैं, जो प्रभारी निरीक्षक हैं अरुण कुमार राय, उनकी संदिग्ध अवस्थिति में गोली लग जाती है और उनको तत्काल मेडिकल कॉलेज लाया जाता है, जहां पर उनकी मौत हो जाती है। उस मामले में जब आज परिजन पहुंचते हैं तो परिजन उनकी हत्या का आशंका जताते हैं और आरोप लगाते हैं। इसी दौरान एक सीसीटीवी जो है वो सामने आता है, जिसमें एक महिला आरक्षी जो है वो उनके कमरे से निकलती, भागती और जाती हुई आती हुई सीसीटीवी में कैद हो जाती है। इसके बाद से है चर्चाओं का जो बाजार है वो गर्म हो जाता है और परिजन जो है उस महिला के ऊपर जो है हत्या का आरोप लगाते हैं। इसी दौरान इसी को लेकर के वह आज जो है अपनी तहरीर देते हैं और पुलिस उस आरोपी महिला के खिलाफ, महिला आरक्षी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर देती है। फिलहाल मामले में जो है जो कप्तान दुर्गेश कुमार, उन्होंने एसआईटी गठित कर दी है, जांच टीम जो है वो बना दी गई है और जो है जांच पड़ताल की जा रही है। फिलहाल जो महिला आरक्षी है, बताया जा रहा है ये काफी दिनों से वहां पर आ जा रही थी और वो सीसीटीवी में कैद भी हुई है और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। जी शुक्रिया आपका आशीष, जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। बढ़ते आगे बात सीतापुर से खबर की, जहां पर साइबर ठगी के बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है। दरअसल 6 शातिर अंतर्राज्यीय अपराधी इसमें गिरफ्तार हुए हैं। म्यूल खातों के जरिए करोड़ों का लेन देन करने की बात भी सामने आ रही है। 11.95 करोड़ धनराशि का लेन देन इसमें हुआ। अवैध क्रिप्टो व्यापार से बनाते थे ये कमीशन। 11 एटीएम कार्ड, 14 सिम, 1 लग्जरी कार बरामद हुई है। हवाला के जरिए भी मंगवाते थे विदेशों से पैसा। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रही है। इस पूरे मामले को लेकर करोड़ों के लेन देन का खुलासा हुआ है। अवैध क्रिप्टो व्यापार से कमीशन बनाते थे लोग। तो सीतापुर से खबर है, साइबर ठगी के बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है। 6 शातिर अंतर्राज्यीय अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। म्यूल खातों के जरिए करोड़ों का लेन देन करने की बात सामने आ रही है। 11 करोड़ 95 लाख की धनराशि का लेन देन हुआ है। लगभग 12 करोड़ की धनराशि के लेन देन की जानकारी मिल रही है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है।
करोड़ों की धनराशि के लेन देन की ये जानकारी मिल रही है इस पूरे मामले को लेकर। सीतापुर से शमी अहमद जुड़ गए संवाददाता। शमी, क्या जानकारी इस पूरी खबर को लेकर है? मैं चाहूंगा कि सीतापुर पुलिस ने साइबर ठगी के एक बड़े नेटवर्क का खुलासा किया है, जिसमें पुलिस ने 6 अंतर्राज्यीय शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि ये जो शातिर अपराधी थे, ये लोग जो भोले भाले लोग होते थे, उनके मूल खातों से के जरिए से क्रिप्टो ऐप के माध्यम से पैसों का लेन देन करते थे। आपको बता दें कि करीब 11,95,40,000 रुपए का इन लोगों ने लेन देन किया है, धोखाधड़ी की। इसके अलावा आपको बता दें, पुलिस जांच में यह भी खुलासा हुआ कि करीब सैकड़ों की तादाद में ऐसे खाते थे जिनके खातों के जरिए से ये लोग जो है लेन देन करते थे। इतना ही नहीं, पुलिस ने यह भी बताया कि ये लोग, ये भी अंदेशा पाया जा रहा है कि ये लोग हवाला के जरिए भी विदेशों से फंडिंग कराते थे, पैसा मंगवाते थे। कुल मिलाकर पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और भी जो खाते हैं, जिन खातों से इन लोगों ने ठगी की है, उनका। चलिए, शुक्रिया आपका शमी, तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। बढ़ते आगे अब बात वाराणसी से खबर की, जहां पर विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के 4 साल पूरे हो गए हैं। 4 सालों में काशी विश्वनाथ धाम में बना है भव्य रिकॉर्ड। 4 वर्षों में श्रद्धालुओं की संख्या 26 करोड़ के पार पहुंच गई है। 13 दिसंबर वर्षगांठ पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन होगा। देश भर में काशी के विकास मॉडल की चर्चा हो रही है। देश भर में काशी के विकास मॉडल को लेकर चर्चा हो रही है। 13 तारीख को खास कार्यक्रम होना है। विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के 4 साल पूरे हो गए हैं।